वैसे तो भारत में सैकड़ों नदियां हैं, लेकिन उनमें से एक है गंगा, जो कि भारत के लोगों के लिए एक नदी से बढ़कर महत्व रखती है। प्राचीन काल से ही गंगा पवित्र नदियों में से एक मानी जाती रही है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी गंगा सर्वोपरि है। हिंदू परंपराओं में तो गंगा को माँ व देवी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस पवित्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अगर नहीं जानते हैं दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर डीके। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक गंगा नदी के बारे में। आज मैं आपको गंगा नदी के उद्गम से मुहाने तक के सफर में ले चलूंगा और सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि गंगा का उद्गम उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी में उपस्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक जगह से होती है, जो कि अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है। गोमुख से निकलने वाली नदी को गंगा नहीं बल्कि भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो फिर गंगा कहाँ से निकलती है? तो चलिए आपको बताता हूँ। गोमुख से निकलने वाली भागीरथी वो उत्तराखंड के ही चमोली जिले के सतोपंथ ताल से निकलने वाली अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। तो दरअसल गंगा अपने आप में किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती, बल्कि वह दो नदियों के संगम से बनती है। दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। जब भागीरथी गोमुख से निकलती है तो देवप्रयाग तक पहुंचने पर वह 205 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है और इसके बीच में भागीरथी में बहुत सारी नदियां मिलती हैं। और वहीं अलकनंदा जब सतोपंथ ताल से निकल करके देवप्रयाग तक आती है तो 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसके बीच में भी बहुत सारी नदियां अलकनंदा में मिलती हैं। यहीं पर पंचप्रयाग स्थित है, बल्कि देवप्रयाग भी पंचप्रयागों में से एक है। तो इनके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आपस में मिल जाती हैं। दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू नदियों के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहते हैं। जब ये दो नदियां देवप्रयाग में मिलकर संयुक्त रूप से आगे की तरफ बहती हैं तो इनकी संयुक्त धारा का नाम ही गंगा है। दोस्तों, गंगा नदी देवप्रयाग से आगे को बहती है और देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के बीच का बॉर्डर बनाते हुए हरिद्वार में सबसे पहले मैदान में प्रवेश करती है। दोस्तों, पहाड़ों के बीच अपनी कलकल आवाज से बहने वाली गंगा, लोगों का मन मोहित करने वाली गंगा जब हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है तो वहां पर ये शांत हो जाती है। देवप्रयाग से हरिद्वार के बीच में इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं, जैसे पौड़ी के फुलचट्टी नामक जगह पर इसमें नयार नदी मिलती है, ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी मिलती है और वहीं रायवाला के पास सोंग नदी और हरिद्वार में रतमऊ और सोनाली नदियां जो है गंगा में मिलती हैं। और हरिद्वार के बाद गंगा नदी उत्तराखंड राज्य से बाहर चली जाती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और इसी के साथ गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी बन जाती है, जो कि 2525 किलोमीटर बहती है। और दोस्तों, इसके बीच में गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियां भी मिलती हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। दोस्तों, यमुना नदी भी उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश बहते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी नदी भी है। और वहीं यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा और केन। चंबल नदी इंदौर, मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना में मिलती है। वहीं बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है और ये भी यमुना नदी की सहायक है और केन नदी भी यमुना नदी की सहायक है। अगर दोस्तों बात करें गंगा नदी की दूसरी सहायक नदी
जो कि है गोमती। गोमती उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के आसपास से निकलती है और मैदान से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी है गोमती नदी। और दूसरा सोन नदी। सोन नदी भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल करके गंगा नदी में मिलती है। और घाघरा और गंडक नदियां भी गंगा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों एक नदी और है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से निकल करके बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है और इसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपना मार्ग बदलती रहती है जिससे हर साल बिहार में बाढ़ आ जाती है। दोस्तों जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल के फड़क्का के पास से दो धाराओं में टूट जाती है, जिसमें से एक तो मुख्य धारा होगी गंगा की और दूसरी धारा होगी जिसको हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। जो कोलकाता है वेस्ट बंगाल की राजधानी, वो हुगली नदी के तट पर ही है। और जो दूसरी धारा होती है, जो मुख्य धारा गंगा की, उसको वहां पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो ये हुगली नदी है, हुगली में एक दामोदर नाम से नदी मिलती है जो कि झारखंड में उपस्थित छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बंगाल का शोक इस दामोदर नदी को कहा जाता है। दोस्तों दामोदर नदी में इतना कचरा है, इतनी ये प्रदूषित नदी है, इसलिए इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। दोस्तों ये थी कुछ गंगा की सहायक नदियां, जिनमें से यमुना, टोंस और सोन नदियां तो गंगा के दाईं तरफ से मिल जाती हैं, वहीं गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी बाईं तरफ से इनमें मिलती हैं। वैसे तो गंगा के किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं, लेकिन जो कानपुर शहर है वह गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। और दोस्तों हम जानते हैं गंगा नदी के किनारे पर प्रत्येक 12 वर्ष में जो है कुंभ का आयोजन होता है, एक तो हरिद्वार में, दूसरा प्रयागराज में। और दोस्तों भारत में 2 और जगह पर कुंभ का आयोजन होता है, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बाद जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और वहीं गंगा नदी तिब्बत से निकलने वाली सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ मिलती है और ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी की संयुक्त धारा को फिर मेघना के नाम से जाना जाता है। और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा और जमुना मिलती है तो मेघना बनाती है और यही मेघना नदी बहुत सारे धाराओं में टूटकर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। और उसके बाद ये नदी बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो दोस्तों ये तो थी गंगा के पथ के बारे में। और एक बात और, भारत में गंगा नदी दिन पर दिन प्रदूषित होते जा रही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे के कारण और मानव के द्वारा फेंके गए अनावश्यक कचरे के कारण जो गंगा नदी है वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रही है। वैसे तो सरकार के द्वारा गंगा को साफ करने की काफ़ी योजनाएं चलाई जाती हैं। जैसे हम बात करें 1985 में एक गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, वहीं 2014 में नमामि गंगे परियोजना भी चलाई गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसी परियोजनाएं चलाने से कोई फ़ायदा नहीं, जब तक मनुष्य खुद जागरूक नहीं बनेगा तो फिर कोई भी जो हमारा प्रदूषण है, एनवायरनमेंट है, उसको साफ नहीं रख सकता। तो सबसे पहले हमें खुद जिम्मेदार बनना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर ये आपको पसंद आई तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।